नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ईजी आपके लिए तब है जब आपने मेरा लेक्चर पैराबोला ग्राफ वाला देखा होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे ये जो है बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, इसमें से बताना चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है ऑप्शन इस ग्राफ को देखकर। तो इस ग्राफ को देखिए और अपने से कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी पॉज करके अपने से कीजिए, फिर मैं कराता हूँ। चलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन करता हूँ। भैया इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चलता है कौन सा ग्राफ है? ये इलिप्टिकल ग्राफ है या सर्कुलर ग्राफ है या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है या आपका वो साइनोसोडियल ग्राफ है या पैराबोलिक ग्राफ है? आप बताइए, अब बताइए। पैराबोलिक ग्राफ है, आ रहा है समझ ना? तो ये है पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ का आपको मैंने एक ट्रिक दिया था। ट्रिक क्या दिया था? ट्रिक भैया ये दिया था आपको कि मैंने ये बताया था कि पैराबोलिक ग्राफ है ना, उसमें आप एक चीज़ बस याद कीजिए कि जिसका पावर कम कटोरा उसके हाथ में, जिसका पावर कम कटोरा उसके हाथ में, जिसका पावर कम कटोरा उसके हाथ में। देखिए तो यहाँ पे देखिए, जिसका पावर कम कटोरा उसके हाथ में। कटोरा क्या है यहाँ पे? कटोरा ये है, कटोरा बता रहा हूँ, कटोरा उसके हाथ में, उसके हाथ में। देखिए कटोरा क्या है? कटोरा ये है भैया, कटोरा ये है, ये जो आ रहा है ना ग्राफ, ये है कटोरा, ये है कटोरा, कटोरा ये है, ग्राफ कटोरा है, ये यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है ना? ये ग्राफ कटोरा है, कटोरा ये है। कटोरा ऐसे होता है ना आपका, कटोरा एक ऐसे होता है, कटोरा एक ऐसे होता है कटोरा। तो यही कटोरा का मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जिसका पावर कम होगा, यहाँ पे जिसका पावर कम होगा, एक्स और वाई में जिसका पावर कम होगा उसके तरफ कटोरा बन जाएगा, उसके तरफ कटोरा बन जाएगा। समझ में आ रहा ना? अगर मान लीजिए तो इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि कटोरा बना हुआ किसके तरफ भैया? कटोरा किसके तरफ बना हुआ? कटोरा बना हुआ एक्स के तरफ। मतलब एक्स का पावर कम ढूंढना है, इधर एक्स का पावर जिसमें होगा वो आंसर। तो एक्स का पावर कम, देखिए हाँ एक्स का पावर, यहाँ पे वाई का पावर 1 है, एक्स का पावर हाफ है, तो मतलब वाई के कंपेयर में एक्स का पावर कम है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक्स का पावर यहाँ पर भी कम है क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर कम ढूंढना है, एक्स का पावर कम ढूंढना है। यहाँ पे लिख देना हुआ एक्स का पावर कम कंपेयर टू किसके? कंपेयर टू वाई, वाई के कंपेयर में, वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? वही आंसर होगा। एक्स का पावर कम चाहिए कंपेयर टू वाई, एक्स का पावर कम है कंपेयर टू वाई। यहाँ पे भी एक्स का पावर कम है कंपेयर टू वाई, तो ये भी आंसर हो गया। यहाँ पर भी एक्स का पावर कम है, अगर रूट एक्स है तो इसको हटाइएगा तो यहीं तो आ जाएगा ना, तो ये भी आंसर, मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ऐसा में कैसा लगा आपको बताइए? बहुत मतलब आसान सवाल था, बहुत शानदार तरीका इसे बताने का। समझ में आ रहा है ना? इसको आप बस याद रखिएगा, हो जाएगा। जिसका पावर कम कटोरा उसके हाथ में। पैराबोला ग्राफ का मतलब इससे मतलब जो है ना, ये सबसे बेस्ट मंत्र है, समझ लीजिए, सबसे बेस्ट मंत्र है। चलिए इसे नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए फटाफट।